Hello students, welcome in the lecture of problem solving of maxima and minima। आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि पूछे गए हैं प्रॉब्लम है आईआईटीज के अंदर, या जिस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आईआईटीज में उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e whole to the power t square t minus 2 into t minus 3 dt for all x belonging to 0 to infinity, then there are four options given. F has local maximum at x equal to 2, f is decreasing, there exists some c belongs to 0 to infinity such that f double dash c equal to 0, f has local minimum at x equal to 3। that means ये जो है वो x में एक फंक्शन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x है, ये t का फंक्शन है ना। तो इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t में एक फंक्शन आएगा, बट जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो x में फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो fx है। क्लियर, ये कहाँ पे डिक्रीजिंग है कहाँ इंक्रीजिंग है, मतलब इसका fx का डिफरेंशिएशन जो है वो हमें करना होगा, f डैश x निकालना पड़ेगा, तभी हम कुछ इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड लेबनिज़ थ्योरम। सो व्हाट इज लेबनिज़ थ्योरम, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम पे आएंगे। लेबनिज़ थ्योरम क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है, फाई एक्स to psi x, lower limit is also a function of x, upper limit is also a function of x, f t dt है ना। ये मान लीजिए एक फंक्शन है f of x, और इसका डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज f डैश x जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना चाहिए। क्या करना है, जो ऊपर में है, जो ऊपर का लिमिट है x में, वो t की जगह पहले f फंक्शन में पुट कर देना है, मतलब f of psi x ऐसे लिख देते हैं इंटू साई डैश एक्स, मतलब f में t की जगह पूरा का पूरा x में जो भी एक्सप्रेशन है वो t की जगह पुट होगा। क्लियर, और ऊपर जो फंक्शन x में है उसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, दैट इज साई डैश x माइनस f ऑफ फाई x इंटू फाई डैश x। माइनस करना है और फिर क्या करना है, f में t की जगह ये वाला x वाला जो भी फंक्शन है वो पुट करेंगे इंटू फाई डैश एक्स। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत आसान है। ये क्या है, f इंटू अपर डैश माइनस f लोअर इंटू लोअर डैश, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात हो रही है। तो फंक्शन में सबसे पहले ऊपर वाला जो है वो पुट कर देना है, जो भी एक्सप्रेशन हो उसको t की जगह पे, और फिर मल्टीप्लाइड विद अपर डैश, मतलब ऊपर वाले का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस f लोअर वाला फंक्शन पुट करना है इनटू लोअर डैश। दिस थ्योरम इज कॉल्ड लेबनिज़ थ्योरम एंड वी शुड मस्ट रिमेंबर दिस फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अब हम लोग ये वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो बात है वो हम इसका f डैश x निकालेंगे। जो हमारा फंक्शन है fx वो कितना दिया हुआ है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे। fx दिया हुआ है 0 to x e t स्क्वायर इंटू t माइनस 2 इंटू t माइनस 3 dt। f डैश x क्या होगा, f डैश x कैसे निकलेगा, अब ये समझ लीजिए कि t में फंक्शन है, तो जहां जहां t होगा वहां पे पहले हम x पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा e x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, माइनस सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, लोअर 0 पुट करेंगे t की जगह पे, ठीक है, और इनटू लोअर डैश, मतलब 0 का डिफरेंशिएशन, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आने वाला है, और इसलिए हम इसको तो 0 माइनस में मतलब कुछ नहीं है, और ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा f डैश x आ जाएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग द लेबनिज़ थ्योरम। अब आगे इसका क्या करना है हमें, एक्चुअली e टू द पावर x स्क्वायर जो है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, समझ रहे हैं बात, जैसे यहाँ पे भी है। तो f डैश x कहाँ 0 हो रहा है, मतलब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा इस फंक्शन का। पुट f डैश x इक्वल टू 0
एंड दिस विल गिव अस टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 2 and 3। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखिए e टू द पावर x स्क्वायर, इसको यदि हम 0 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 और e to the power x square equal to 0, but e to the power x square can never be 0, so there is only two solution, 2 and 3 आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, साइन स्कीम बनाएंगे। किसका, साइन स्कीम ऑफ f डैश x। ये कैसे बनता है, एक नंबर लाइन लेते हैं हम लोग 2 3, यहाँ पे लेना है 2 and 3। अब ध्यान से देखिए 3 के बाद ये जो वैल्यू है f डैश x की जो फंक्शन है, f डैश x जो फंक्शन है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। इधर नेगेटिव रहने वाला है, इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये e टू द पावर x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। इसका जो साइन होगा उसी तरीके से f डैश x का साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो रहा है f डैश x का, कहाँ पे, 2 पे, तो मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, लोकल मैक्सिमम, और ये 3 जो पॉइंट हो गया उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मतलब लोकल मिनिमम पॉइंट है ये, लोकल मिनिमा है आपका कहाँ पे, 3 पे। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या है इसका आंसर। ये जो है वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या है, f हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, इट इज करेक्ट। लोकल मिनिमा के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, f हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3, सो यू कैन सी दैट 3 पे लोकल मिनिमम है, तो ये भी करेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में यहाँ पे डिक्रीजिंग में बोला है f इज डिक्रीजिंग इन 2 to 3, 2 से 3 में f जो है वो डिक्रीजिंग है, तो माइनस का साइन है, f जैसा नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है, करेक्ट है। तो a b और d तो करेक्ट है। अब हम आते हैं सी ऑप्शन पे, सी इज देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी सच दैट f डबल डैश c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f डैश x तो निकला पड़ा है हमारा, लेकिन f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डबल डैश x कितना होगा देख लेते हैं एक बार। f डैश x कितना दिया हुआ है, कितना निकाला है हमने, e टू द पावर x स्क्वायर, और ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो f डबल डैश x जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, e टू द पावर x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले, दैट इज 2x माइनस 5 प्लस, फिर ये बाहर लिख लेते हैं, ये बाहर जाएगा और फिर होगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x, ऐसा कुछ। तो इसका जो e टू द पावर x स्क्वायर यदि हम लोग कॉमन ले लें, e टू द पावर x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इधर से पार्ट में क्या बचेगा, 2x माइनस 5 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ। तो यहां से आने वाला है e टू द पावर x स्क्वायर, और ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x, 2x इंटू 6 दैट इज 12x प्लस 12 दैट इज 14x माइनस 5। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो बोला गया है कि 0 टू इंफिनिटी में, लाइक c यदि 0 टू इंफिनिटी होगा तो f डबल डैश c 0 होगा। तो f डबल डैश x को 0 के बराबर यदि हम करते हैं, f डबल डैश x इक्वल टू 0 करते हैं, इसका कितना सॉल्यूशन होगा वो यदि मुझे पता चल जाए और 0 टू इंफिनिटी में सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो ये काम हो जाएगा। तो ये तो 0 होता नहीं है, दिस इज नेवर 0, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसको 0 होना चाहिए, मतलब 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0 को 0 होना चाहिए, ठीक है, f डबल डैश x 0 होने के लिए। अब ये जो है वो कब 0 होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। अब या तो हम इसके रूट्स निकाल लें, जो कि इतना आसान रहता नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन का हर एक केस में हम रूट्स फाइंड आउट करें। तो 0 टू इंफिनिटी में कम से कम देयर एग्जिस्ट सम, मतलब कम से कम 100 होगा ही रूट, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम इस फंक्शन को f डबल डैश x जो हमारा था उसमें ये जो पार्ट है इसको हम फिलहाल के लिए f डबल डैश x इसी को लेट कर लेते हैं। वैसे तो f डबल डैश x ये पूरा है, बट एज्यूम इट, क्योंकि क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं थोड़ा जल्दी, नहीं तो इसको gx लिखें और फिर करें।
इसका कितना सॉल्यूशन होगा जीरो के बाद वो निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लेते हैं। मतलब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 6x² माइनस 20x प्लस 14, ऐसा कुछ आने वाला है। और यहाँ से होगा 2 इंटू 3x² माइनस 10x प्लस 7, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 3x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7, और यहाँ से आएगा हमारा 3x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 7/3, और यहाँ से भी माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7/3। क्लियर? अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2 इंटू 3x 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7/3। क्लियर? तो एक सॉल्यूशन तो 1 आ रहा है और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है 7/3। ठीक है, ये जो इसको जीरो करेंगे तो यहाँ कहाँ पे जीरो होगा, x इक्वल टू 1 पे और 7/3 पे, x इक्वल टू 1 पे और 7/3 पे। इसका मतलब वैल्यू कहाँ पे जीरो, मतलब ये जो है ना f ट्रिपल डैश एक्स वो कहाँ पे जीरो हुआ है, 1 पे और 7/3 पे। तो इसका जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, 7/3 के बाद इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। मतलब हमें ये पता हो चल गया है कि 0 से 1 में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, 0 से 1 में क्या है, f डबल डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 1 पे से 7/3 में डिक्रीजिंग है, और 7/3 के बाद फिर से जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम जीरो, ऑब्वियसली बात है कि 0 के बाद यदि बात हो रही है, 0 मतलब 1 से पहले ही पूरे में इंक्रीजिंग है, तो 0 to 1 या इसके बाद, तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। ठीक है ना, जस्ट लाइक 0 पे वैल्यू निकालते हैं इस फंक्शन की f डबल डैश एक्स की, तो 0 पे निगेटिव आएगा, f ऑफ 0 कितना आएगा, -5 आएगा। तो मतलब f डबल डैश 0, f डबल डैश के बारे में बात कर रहे हैं तो f डबल डैश 0 कितना आएगा, -5। फिर f डबल डैश 1 निकालोगे जब आप, तो देखिए 2 + 14, f डबल डैश 1 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 -10 -15, तो 16 - 15 आएगा, दैट इज 1। तो एक आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 0 पे तो वैल्यू -5 है फंक्शन की, लेकिन 1 पे 1 हो गया। ये कब हुआ होगा, जब एक बार कट करते हुए ऊपर गया होगा। लाइक ये जो फंक्शन है वो पहले उसकी वैल्यू निगेटिव थी, फिर पॉजिटिव लिया, मतलब एक्स एक्सिस को 0 से 1 के बीच में ही कट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक सॉल्यूशन या सम सॉल्यूशन तो है ही, f डबल डैश c एक बार तो 0 हुआ ही है, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट है। थोड़ा सा जगह कम होने के चलते जो है वो पूरा लिख नहीं पाया मैं, बट इसको जो है वो आप समझ सकते हैं यहाँ से थोड़ा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। f डबल डैश एक्स को 0, f डबल डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे 0 to इन्फिनिटी में, ये यदि हमें निकालना है तो 0 to इन्फिनिटी में उसका हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होता है, और फिर कहाँ कहाँ उसका जो है वो चेंज हो रहा है। लाइक 1 पे ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड 7/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। 0 से 1 में देखना था तो 0 पे मैंने वैल्यू निकाला इस फंक्शन का, तो -5 आया, 1 पे निकाला तो +1 आया, और फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसका तो एक रूट होगा ही 0 से 1 के बीच में। तो सम रूट देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू such that f double dash c0 is equal to 0 is a correct one। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, A B C D सब इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या क्या है, A B C and D ऑल आर द आंसर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इज ऑफ टाइप f ऑफ x गिवन होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4x³ - x² - 2x + 1, और एक दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है जो कि इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, दैट इज मिनिमम ऑफ f ऑफ t where t lies between 0 to x and x lies between 0 to 1, and the another part is 3 - x when x lies between 1 to 2, then
you have to find the value of g1/4 plus g3/4 plus g5/4। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? इधर वाला पार्ट तो बहुत ही क्लियर है, 3 माइनस एक्स है gx की वैल्यू जब x1 to 2 है, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको समझना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होता है, जिस भी फंक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हो वो जो दिया हुआ है वो पहले आप लिख लीजिए और उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लीजिए कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। और वो हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा है कि एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 12x² minus 2x minus 2 and that is 2 times 6x² minus x minus 1, and this is nothing but 2 times 6x² minus 3x plus 2x minus 1, and that is 2 times 2x minus 1 into 3x plus 1। तो f डैश x 0 पुट करते हैं, यहाँ से f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3 एंड 1/2। ओके, और साइन स्कीम बनाते हैं f डैश x का, साइन स्कीम बनाते हैं, साइन स्कीम किसका, f डैश x। तो क्या होगा, -1/3 1/2, तो 1/2 बड़ा नंबर है, उसके बाद पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो मतलब 0 से 1/2, 0 से 1 की बात कर रहे हैं, तो 0 से 1 की यदि हम बात करेंगे तो 0 कहीं इधर होगा। तो 0 to 1 में फंक्शन क्या है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग, 0 to 1/2 में डिक्रीजिंग और फिर 1/2 से 1 तक इंक्रीजिंग है। मतलब कुछ इस तरीके की बात हो रही है। एफ एक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 0 कितना होगा, एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 1 आएगा, समझ रहे हैं बात, 0 0 0 तो 1 आ रहा है। 1/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज एफ ऑफ 1/2 कितना होगा आपका, 4 into 1/2 क्यूब, दैट इज 4/8, 4/8 इज 1/2 minus 1/4 minus 2 into 1/2, that is -1 plus 1, ये कैंसल आउट हुआ, 1/2 minus 1/4 is 1/4। मतलब 1/2 पे वैल्यू गिर के कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर? और फिर एफ ऑफ 1 निकालेंगे, मतलब 1 की तक तो इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो ये 4 + 1 5 minus 3 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ऐसा कुछ। तो मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है उसका ग्राफ 0 to 1 में ऐसा बनने वाला है, मतलब 0 to 1/2 में डिक्रीजिंग और 1/2 के बाद इंक्रीजिंग। अब हमें देखना है कि क्या है इस क्वेश्चन का मतलब। इस क्वेश्चन का मतलब है कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी वेयर टी लाइज बिटवीन 0 to x, टी की वैल्यू 0 to x जब होगी तो 0 to x में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो g ऑफ x की वैल्यू होगी, समझ रहे हैं बात। तो इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो 0 अभी स्टार्टिंग हुआ है, 0 पे ही बात कर रहे हैं, तो 0 पे जो मिनिमम है, तो 0 पे तो 1 ही है, तो 1 खुद ही मिनिमम है। अब जैसे ही मैं 0 से आगे बढ़ा, लाइक 0.001, तो अब ये इसके और इसके बीच में चेक करोगे, लाइक एक्सट्रीम होगा 0 से 0.1 के बीच में जब t रहेगा, तो जो एफ ऑफ टी की वैल्यू होगी वो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी। यहाँ से यहाँ के बीच में अब मिनिमम कौन सा है, ये खुद नंबर ये मिनिमम है, इसके बीच में कौन मिनिमम है, तो ये खुद नंबर मिनिमम है। ईच एंड एवरी पॉइंट जब तक ये डिक्रीजिंग है, ये पूरा फंक्शन जो है ना, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक, यदि मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक, लाइक टी की वैल्यू जो है वो 0 to x है, मान लीजिए 0 to x है ना, तो 0 to x में मिनिमम कौन सा है, तो जो x पे वैल्यू है वही मिनिमम है। तो इसका मतलब हो गया कि g ऑफ x जो फंक्शन है वो उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि x जब 0 से लेके 1/2 तक होगा, ठीक है, तो जो फंक्शन f(x) है वो ही हर पॉइंट पे मिनिमम होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1/2 से लेके 1/2 पे आएगा तो मिनिमम 1/2 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं।
लेकिन 1/2 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है। तो जैसे यदि मैं पूछूं कि अब 1/2 से लेके यहाँ तक, ये मान लीजिए 1/2 से लेके x, ये रहा t की वैल्यू 1/2 से लेके x तक है, तो अब मिनिमम कौन सा है? तो अब तो मिनिमम 1/2 ही है ना, यहाँ से तो कम है ही नहीं इधर। इधर तो इस पूरे में मिनिमम कौन है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक x t की वैल्यू इधर चेंज हो रही है, तो इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम कौन है? तो 1/2। तो मतलब 1/2 से लेके 1/2 पे मिनिमम है, मतलब, लेकिन वो 1/4 है, ठीक है। तो x इज बिटवीन 1/2 टू 1, मिनिमम इज 1/4। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन जो है वो निकाल लिया। अब हमें करना क्या है? इसका वैल्यू निकालना है, g ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ 3/4 प्लस g ऑफ 5/4। ये कैसे निकलेगा? तो g ऑफ 1/4 कितना होगा? देखिए यहाँ x जब 0 to 1/2 है तो f ऑफ x के ही बराबर होता है gx। तो यहाँ पे 1/4 क्या है? 0 to 1/2 का बीच का नंबर है, तो दैट इज नथिंग बट f ऑफ 1/4, और f ऑफ x हमें गिवन है 4x क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 into 1/4 क्यूब माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 2 into 1/4 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 4 into 4 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट 1/16 माइनस 1/16 माइनस 1/2 प्लस 1, ये कटा 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। g ऑफ 3/4 कितना होगा? तो g ऑफ 3/4 देखिए, 3/4 इज अ नंबर बिटवीन 1/2 टू 1, वहां तो कांस्टेंट है gx फंक्शन, तो ये तो 1/4 होगा, समझ रहे हो? और फिर यदि मैं पूछूं कि g ऑफ 5/4 कितना होगा, तो वो होगा 3 माइनस 5/4, दैट इज 3 माइनस x। अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ना है था मुझे, जो कि यहाँ पे मुझे लिखना था कि x जब 1 से लेके 2 तक हो तो फंक्शन gx क्या है? 3 माइनस x, समझ रहे बात? तो 1 से 2 के बीच का नंबर है ना 5/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? g ऑफ 5/4 दैट इज 3 माइनस 5/4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 12 माइनस 5 दैट इज 7/4। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इनका ऐड करते हैं। तो ये देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 7/4 कितना आएगा? तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 1 प्लस 7 दैट इज 7 प्लस 3 10/4 एंड दैट इज 5/2। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 5/2 आने वाला है। तो ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो भी हो जाता है हमारा सॉल्व। तो कैसे करना है अप्रोच इस टाइप के प्रॉब्लम को, आई थिंक समझ गए होंगे। पहले फंक्शन fx जिसके ऊपर ये बेस्ट प्रॉब्लम है, वो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लो, जहां पे डिक्रीजिंग करता हो और यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है ना। यही सेम प्रॉब्लम मैक्सिमम पे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि मैं पूछता, यदि यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख दूं, तब सारा खेल जो है वो चेंज हो जाएगा, सारा गेम चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैक्सिमम की बात मैंने कर दी, तो उस कंडीशन में अब यदि फंक्शन की बात होगी, तो यदि मैं कहूँ कि 0 से लेके इधर जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मैक्सिमम तो 1 ही रहने वाला है, तो x जब 0 से लेके 1/2 तक रहे, है ना, तो मैक्सिमम इवन 1/2 के बराबर भी हो जाए, तब भी मैक्सिमम कौन सा है? 1 ही है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम कौन है? ये है। यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम कौन है? 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं पूछूं कि 1/2 से लेके 1 तक की यदि बात की जाए, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यदि यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक कौन इंक्रीजिंग? वो खुद पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक तो वो खुद पॉइंट, तो मतलब 0 से लेके x तक मैक्सिमम कहाँ पे है? f ऑफ x ही मैक्सिमम है, ऐसा हम कह सकते हैं, समझ रहे हैं बात? तो दैट मीन्स x की जो भी वैल्यू जहां तक जाएगी उसी x के लिए वो मैक्सिमम होगा, तो f ऑफ x, और फिर x 1 to 2 में तो आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 3 माइनस x। तो जैसे मैक्सिमम होगा तो अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग पे वो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो लेंगे, और इंक्रीजिंग वाले में फिर वो f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारा हो जाता है सॉल्व। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let p of x is a polynomial of degree 4 having extremum at x equal to 1, 2
and limit x approaching to 0 1 plus px upon x square equal to 2, then value of p2 is। इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो IIT 2009 में भी पूछा गया है और बार बार JEE में भी आजकल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि px एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 4 का, और उसका जो एक्सट्रीमम पॉइंट है वो 1 और 2 है, मतलब ये दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया। पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और p'1 एंड p'2 जो है उस फंक्शन में 0 होगा। ठीक है, एक्सट्रीमम मींस आइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होगा। कभी कभी डायरेक्टली लिख देता है कि 1 पे लोकल मैक्सिमम है 2 पे लोकल मिनिमम है, तब भी उसका वही मतलब निकलता है कि p' जो है वो 1 और 2 पे 0 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम में px 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन लेट कर लेते हैं। इसमें a b c d ये सब मुझे नहीं पता है, वही निकालना है जिसके लिए कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ चीजें दी हुई है। p'1 0 है, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे एक्सट्रीमम होता है वहां पे ये नेसेसरी कंडीशन है कि वहां पे जो है वो p' डिफरेंशिएशन जो है वहां 0 हो जाता है। तो p'1 0 है, p'2 भी 0 है। तो और भी इंफॉर्मेशन है कि ये भी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस px अपॉन एक्स स्क्वायर 2 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस p ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यदि मैं इसको लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस p ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर ये 2 है, लिखा जा सकता है। अब इसमें 0 यदि मैं पुट करूं तो 0 प्लस p ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0, तो p ऑफ 0 यदि 0 नहीं हुआ कोई दूसरा नंबर हुआ तो ये फाइनाइट देगा नहीं वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन ये निकलता है कि p ऑफ 0 0 है। क्या क्या निकल रहा है वो ध्यान से देखिए। यदि मैं इसमें 0 पुट करूं तो 0 स्क्वायर इज 0 प्लस p ऑफ 0 इज सपोज ए फाइनाइट वैल्यू 1 आ गया, तो 1/0 टाइप का ये लिमिट हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ नहीं सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, 0 प्लस 0 दैट इज p ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, ये पता चलता है। इसका लिमिट ये जब 0/0 टाइप है तो लिमिट कैसे निकलता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस p' डिवाइड बाय 2x, इसकी वैल्यू 2 है। यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पूरे में पुट होगा, तो ये 0/0 टाइप का कब होगा, जब p' भी 0 है। तो p' भी 0 होना चाहिए, ये भी हमें समझ में आया। क्या क्या निकल रहा है वो ध्यान रखिए, ये निकल गया। अब अभी भी इसका वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो हम ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका p'' और नीचे कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2। LH रूल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ये 2 के बराबर दिया हुआ है। अब यदि मैं यहाँ से यूज करूँ क्योंकि इसमें 0 पुट करूँ तो 2 प्लस p'' 0 डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू, ये 2 के बराबर कब होगा, जब यहाँ से हमें पता चलता है कि p' 0 जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये यदि 2 हुआ तो 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, p' 0 2 के बराबर है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मुझे ये सब निकालना है, ए बी सी डी भी निकालना है। तो आगे देखते हैं प्रॉब्लम का आंसर कितना होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो p'1 0 है, तो p सबसे पहले देखिए p ऑफ 0 0 है, तो p ऑफ 0 यदि 0 है तो p ऑफ 0 कैसे निकलेगा, p ऑफ 0 इज a into 0 to the power 4, सब 0 हो जाएगा, e बचेगा, तो यहाँ से आ गया कि e 0 होना चाहिए। फिर हमें पता चला है कि p'0 इज ऑल्सो 0, p'1 p'2 सब 0 है, तो p' निकाल लेते हैं। तो p' कितना हो जाएगा 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस d, यह रहेगा हमारा। तो p'0 इज 0, p'0 दिया होना चाहिए, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब है p'0 कितना है 0 0 0, d बचेगा, तो d भी 0 है। तो ये भी हमें पता चला कि d जो है वो 0 के बराबर है। तो e भी 0 है, d भी 0 है, मतलब अब बचे क्या a b c, ये कैसे निकलेगा,
इसके लिए P-1 P-2 ये सब यूज करना पड़ेगा। तो P-1 0 के बराबर है, तो P-1 है कितना, तो हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d। तो d तो 0 है तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, 1 लिख लेता हूँ। साथ ही साथ P-2 भी 0 है। P-2 कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P-2 कितना निकलेगा, 4a इंटू 2 क्यूब दैट इज 8 इंटू 4 32a प्लस 4 इंटू 3 12b प्लस 2 2 जा 4c 0। ये सेकंड इक्वेशन आएगा हमारे पास। क्लियर है। अब एक और इक्वेशन जो हम बना सकते हैं, क्योंकि सबको यूज कर लिया मैंने, इसको यूज नहीं किया, P-0 is 2, तो P" निकालते हैं। ठीक है, P"x निकाल लेते हैं। तो P"x कितना होगा, तो P'(x) कितना था, 4ax, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 ax स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6bx प्लस 2c, ये निकला है। ठीक है, अब इसमें P"0 2 के बराबर बोल रहा है, तो P"0 is 2 और P"0 कितना है, 0 0 2c बचेगा, समझ के बाद 2c इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ से c 1 है। c कितना निकला, 1, समझ रहे हैं बात। अब c की जगह पे यदि मैं 1 रख देता हूं यहाँ, तो 4a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन ये बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, 32a प्लस 12b प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4 इक्वल टू 0। अब इनको यूज करके मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और इसको माइनस कर लेता हूँ, तो ये कट जाएगा। 24 माइनस 12 इज 12b, 16 माइनस 4 इज प्लस 12 इक्वल टू 0। तो b कितना आ गया यहाँ से, -1, और c1 है, b -1 है, ठीक है ना, c1 है, c is 1, b is -1, तो यहाँ पे पुट करके a भी निकल जाएगा, तो 4a प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। सो 4a माइनस 3 प्लस 2 दैट इज -1 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 1/4। ये सब निकल गया, a भी निकल गया, b c d e सब निकल गया। तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल फंक्शन है px जो है वो निकल जाता है, और वो कितना हो जाता है, a दैट इज 1/4 x to the power 4 plus bx cube that is minus x cube plus c कितना है, 1 है, तो that is x square। ये हमारा, और d और e तो 0 ही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन निकल गया। तो p of 2 पूछा हुआ था क्वेश्चन में, हो जाएगा 1/4 into 2 to the power 4 minus 2 to the power 3 plus 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16/4 that is 4 minus 8 plus 4, कितना आ रहा है, 0। सो द आंसर इज 0। ये आईआईटी में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था पहले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इस टाइप के बहुत सारे बार जो है वो प्रॉब्लम रिपीटेडली जो है वो आईआईटी पूछता रहा है, या जेडब्ल्यू में भी अब आने लगा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैव। ठीक है ना, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो मोनोटोनिक जो होते हैं कंडीशन, उनको चेक करके हम बता सकते हैं कि कितने रूट होंगे इसके। तो सबसे पहले जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको fx लेट कर लो आप। ठीक है, दैट इज x to the power 7 plus 14x to the power 5 plus 16x cube plus 30x minus 560। अब इसका f'(x) निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 7x to the power 6 plus 70x to the power 4 plus 48x स्क्वायर प्लस 30, ये आने वाला है। अब देखिए इसमें सबका जो पावर है, x का पावर इवन है, तो ये सभी वैल्यूज जो है वो सब पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से पता चलता है कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ जाता है कि यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, x to the power 7 टाइप के जो फंक्शन है उसका ग्राफ प्लॉट करें, तो ये पावर में ऑड है, तो सबसे पहले तो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद
जीरो पे जैसे आप बात करेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव में ही है ना, वो अलग बात है, ठीक है ना, निगेटिव में ही -560 है, बट आगे जाके ये जरूर जो है वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करा होगा, ठीक है। तो कुछ ग्राफ जो है उसका शेप साइज कहाँ चेंज हुआ होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, उसके लिए तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा, बट ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो गया, और इसमें हम कह सकते हैं कि एक ही रूट है इसका, एक सॉल्यूशन है इसका, समझ रहे हैं बात। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो JEE के अंदर जो है वो पूछा जाता रहा है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक फंक्शन दिया हुआ है fx 0 to x √t sin t dt, देन f has लोकल मैक्सिमम एट पाई एंड 2 पाई, x क्या है 0 to पाई 5/2 में ही मुझे इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम कहाँ पे होगा ये बताना है, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो आपका fx इस फॉर्म में दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो fx जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है 0 to x √t sin t dt। तो जब हम इसका f'(x) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये x इसमें पुट होता है, √x sin x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस दूसरे पार्ट में क्या होगा 0 पुट होगा t की जगह, तो 0 का रूट अंडर 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो ये सिर्फ बचेगा क्या, ये पार्ट √x sin x, f'(x) कितना आया √x sin x, क्लियर। तो x क्या है 0 to पाई/2 है, तो f'(x) कहाँ 0 हो रहा है, f'(x) इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा x इक्वल टू, किस रीजन में मुझे देखना है 0 to पाई/2 में कहाँ 0 हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, तो 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो x इक्वल टू 0 इसका आंसर होता, लेकिन वो नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होगा पाई आएगा और 2 पाई आएगा, ये वाली बात है, मतलब पाई एंड 2 पाई ये 0 to पाई/2 में यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 is also 0, बट sin पाई एंड sin 2 पाई is also 0, 0 to पाई/2 में ये दो सॉल्यूशन है f'(x) इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब इसका यदि मैं साइन स्कीम बनाऊं तो 0 तो इंक्लूडेड है नहीं, 5/2 यहाँ रहा है ना, और ये हमारा है पाई और ये रहा हमारा 2 पाई, और √x जो है वो 0 to पाई/2 में तो पॉजिटिव रहता है, तो हमें देखना क्या है कि sin x का वैल्यू कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव है, तो 0 to पाई में sin x पॉजिटिव है इसलिए f'(x) भी पॉजिटिव होगा, पाई to 2 पाई में sin x निगेटिव होता है इसलिए f'(x) भी निगेटिव होगा, और 2 पाई to पाई/2 दैट 2 पाई प्लस पाई/2 तक, 2 पाई to 2 पाई प्लस पाई/2 तक sin x का जो रहता है वो ऊपर ही रहता है, ठीक है। जस्ट लाइक एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो ये पॉजिटिव इधर निगेटिव, फिर से इधर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब 0 to पाई 2 पाई 5/2, ठीक है। तो 0 to पाई में पॉजिटिव, पाई to 2 पाई में निगेटिव, sin x के ऊपर ही sin x का जो साइन होगा वही f'(x) का साइन होगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाता है। तो पाई पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो पाई इज लोकल मैक्सिमम, पाई क्या है लोकल मैक्सिमम है, और 2 पाई क्या है लोकल मिनिमम है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है, तो पाई पे लोकल मैक्सिमम, तो यहाँ तो दोनों पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम बोल दिया है। अब यदि ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लोकल मैक्सिमम एट पाई एंड लोकल मिनिमम एट 2 पाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो गया है। तो इसी तरीके के जो प्रॉब्लम है वो JEE के अंदर पूछे जाते रहे, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्वेश्चंस एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा, बट मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह जाएंगे यदि हम लोग आज के ही क्लास में वेक्टर स्टार्ट कर देते तो, ठीक। तो इसीलिए मैंने आज का क्लास कम्प्लीटली जो है वो मैक्सिमम मिनिमम के जो एंट्रेंस लेवल पे जो प्रॉब्लम आते हैं उनको लेकर के किया है। हाँ, भले ही ये मैं और बोलूँगा कि इसमें और भी बहुत सारे जो डिस्कशन जो है वो प्रॉब्लम्स पे हो सकता है, बट ये आपका पार्ट है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने तरीके से सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, वो सब हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।